अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी कमीशंस को किस तरह मैक्सिमाइज कर सकते हैं डिजिटल आर्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो इंस्टाग्राम है उसको आपने इसके प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है। तो इंस्टाग्राम जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं कि आप एज अ बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप क्रिएटर प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी एक प्राइवेट प्रोफाइल है। तो आपने उसमें से मेक श्योर करना है कि आपने बिजनेस प्रोफाइल चूज किया हो, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल में आपको जो है वो काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप मैक्सिमम बेनिफिट्स यूटिलाइज करने के लिए बिजनेस प्रोफाइल सेट करना उसमें ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जो बायो ऐड किया है अपना, यानी जो अपनी डिटेल्स ऐड की हुई हैं कि आप क्या-क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो सब आपने बहुत केयरफुली सेट किया हो। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो भी एक प्रॉपर्ली सेट की हो, जो आपको सिखाया जाता है डिजिटल आर्ट में कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को सेट करना है। इसके अलावा जो टॉप 9 पोस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सबसे अट्रैक्टिव होने चाहिए जिस पे आपने ज़्यादा काम किया हो और सबसे अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके बेस्ट बेस्ट वर्क है जिस पे आपने बहुत मेहनत की है जिस काम पे, और जो बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको जो है वो अपनी प्रोफाइल में सबसे टॉप के ऊपर जो है वो पिन कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं कि जो आर्ट वर्क है वो अच्छा-अच्छा काम आपने पहले बनाना है, क्योंकि कमीशंस आपको जो है वो डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है। तो लोग जब भी आपकी प्रोफाइल को विज़िट करते हैं, तो सबसे पहले आपका काम देखते हैं कि आपने पहले क्या-क्या चीज़ें जो है वो कंप्लीट की हैं। तो मेक श्योर कि आपने जो है वो कुछ अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हो और उसको आपने जो है वो डिस्प्ले किया हो। अब अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास काम नहीं है, तो आप जो है वो डीटीआईवाईज़ जो होते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट आर्टिस्ट जो होते हैं, वो बेसिकली ये चैलेंजेस रखते हैं कि आप उसको अपने स्टाइल में उसी आर्ट को ड्रॉ करें। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो मेंटेन हो जाए। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी होती है कि आप जो है वो फ्री सर्विसेज इनिशियली ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो आपकी प्रोफाइल पे आएँ और आपको विजिट्स मिलते हैं। तो ये ऑब्वियसली आप इनिशियली करते हैं, ठीक है? उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको जो है वो रिड्यूस कर देते हैं और फिर आप चार्जेस लेने लग जाते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ चैट मैसेजिंग ऑप्शंस होती हैं जो हम इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हैं, और बिज़नेस प्रोफाइल में ही वो सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जिसमें ऑटोमेटिक रिप्लाई है, सेव्ड रिप्लाई है, वेलकम मैसेज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मैसेजेस हैं, और जो कि आप अपनी प्रोफाइल पे सेट कर सकते हैं और उससे आपको जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें हम किस तरह से सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम की चैट ऑप्शंस कौन-सी हैं। तो पहले तो आपने क्या करना है कि इंस्टाग्राम की चैट को ओपन करना है, और यहाँ आपको इस तरह से 3 डॉट्स नज़र आएँगे। आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे टूल्स। अब जैसे ही आप टूल सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो ये वाला पेज नज़र आ जाएगा। अब इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक सेव्ड रिप्लाई की है, एक ऑटो रिप्लाई है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेव्ड रिप्लाई की ऑप्शन क्या है। सेव्ड रिप्लाई में ये होता है कि जब भी आप किसी से मैसेजेस पे बात करेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग बार-बार आपसे पूछते हैं। जैसे मोस्टली आपसे प्राइसिंग का बहुत बार-बार पूछा जा रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एज़ अ रिप्लाई सेव कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से रजिस्ट्रेशन की कोई डेडलाइन है, जैसे मे बी आपने कोई भी चीज़, आप कोई भी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, उसके लिए आपने रजिस्टर करवाना है लोगों को, तो आप उसकी डेडलाइन के लिए भी बजाय इसके कि आप बार-बार उसको टाइप करें, तो आप उसको सेव्ड रिप्लाइज़ में रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप मल्टीपल चीज़ों को सेव्ड रिप्लाई में ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपको जो है वो ईज़ मिल जाती है कि आप सिंपली अपनी चैट ओपन करते हैं और वहाँ से आप उस स्पेसिफिक मैसेज को सिलेक्ट करके सेंड कर देते हैं। अब इसके अंदर आपको, जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह से एक इंटरफ़ेस दिखेगा, जिसमें आप प्लस के बटन पे क्लिक करके जो है वो मल्टीपल सेव्ड रिप्लाइज़ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑटो रिप्लाई पे। ऑटो रिप्लाई होता है ऑटोमैटिक रिप्लाई। मीन्स जैसे ही आपको कोई भी मैसेज करता है, तो ऑटोमैटिकली आप ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, ये मैसेज जो है वो ऑटोमैटिकली उनको सेंड हो जाता है। अब इससे ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि अभी आप जो है वो ऑनलाइन नहीं हैं, तो आप जैसे ही मैसेज देखेंगी, आप उसको जो है वो उनको जवाब दे देंगे। तो उसके लिए हम ऑटोमैटिकली इंस्टाग्राम ने ये सेट किया होता है मैसेज, लेकिन आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आ जाते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं और आपके चैट बॉक्स में आते हैं, तो चैट बॉक्स में आप देखें कि उनको ये 3 मैसेजेस यदि
ये 3 क्वेश्चंस उनको जो है वो आपके चार्ट में नज़र आ रहे होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे, तो आपने जो उसका रिप्लाई सेट किया होता है, वो ऑटोमैटिकली उनको जो है वो रिसीव हो जाता है। तो आपको उसके लिए ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे वो खुद ब खुद आपने इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चन सेट कर दिए हैं और उनके आंसर सेट कर दिए हैं, तो अगर किसी को उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो उन क्वेश्चन का जो है आंसर उसको मिल जाएगा, जैसे वो उस क्वेश्चन पे टैप करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, जब आप किसी भी चार्ट को ओपन करते हैं, तो आपको इस तरह का एक बॉक्स नज़र आता है। अब इस बॉक्स में एक आपके पास ये वाली ऑप्शन होती है और एक ये प्लस की ऑप्शन होती है। अब पहले तो ये वाली देख लेते हैं ऑप्शन, जो पहली ऑप्शन है। अब मैंने आपको पिछले उसमें बताया था स्लाइड पे कि हमारे पास एक सेव्ड रिप्लाइज की ऑप्शन होती है। अब वो जो सेव्ड रिप्लाइज हैं, वो आपके पास यहाँ पे सेव होते हैं। आपने अपनी चैट में इधर इस पे क्लिक करना है, तो आपके पास सारे सेव्ड रिप्लाइज ओपन हो जाएँगे। अब आपको जो भी चाहिए आपने सिंपली उसको क्लिक करना है और आपने एंटर कर देना है, तो वो जो भी मैसेज है वो स्पेसिफिक पर्सन को चला जाता है। अब कुछ इंस्टाग्राम पे ये यहाँ पे भी शो होता है और कहीं-कहीं पे ये जो है वो प्लस के अंदर भी आ रहा होता है, ठीक है? तो इसकी पोज़ीशन ये इंस्टाग्राम जो है वो चेंज करता रहता है। उसके बाद आ जाते हैं प्लस पे। अब प्लस में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप गैलरी से कोई इमेज चूज़ कर सकते हैं और बाकी ये एआई फीचर है इमेजिन का। और इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट ऑर्डर्स। अब क्रिएट ऑर्डर्स जो है, इसमें होता है कि जैसे आपने अपने कस्टमर को या आपने किसी क्लाइंट से पेमेंट लेनी है और आपने उसको रिमाइंडर भेजना है कि उसकी इतनी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक मैसेज शो होगा, जिसमें आप यहाँ पे अमाउंट डालते हैं और यहाँ पे आप बताते हैं कि कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि किसी चीज़ की, जिस भी चीज़ की आपने जो है वो बिलिंग करनी है, और आप ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो आपके पास इस तरह से वो जो मैसेज है वो उस पर्सन को चला जाता है और वो पर्सन सिंपली इसको व्यू ऑर्डर करके क्लिक करता है और वो देख सकता है कि उसके पास जो है वो पेमेंट पेंडिंग है। जैसे ही पेमेंट जो है वो आपको रिसीव हो जाती है, तो आप उसको एज मार्क एज पेड कर देते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप रिमाइंडर शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि आपके पास जो प्राइस आती है वो डॉलर्स में ही आती है। अब आ जाते हैं कि क्लाइंट्स जब आपकी प्रोफाइल पर सबसे पहले विजिट करते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल में क्या चीज़ें देखते हैं। तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जैसे बायो वगैरह, ठीक है? मतलब हर चीज़ें, हर सेक्शन जो है वो बहुत वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। तो कोर्स में आपको हर-हर चीज़ के बारे में जो है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाइलाइट्स का। तो हाइलाइट्स में हम क्या-क्या चीज़ें ऐड करते हैं, हम बेसिकली हाइलाइट्स में जो हमने प्रीवियस कमिशन्स किए होते हैं, हम उनके बारे में डालते हैं कि हमने प्रीवियसली कौन-कौन से कमिशन्स अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा हम फीडबैक्स डालते हैं कि जो भी प्रीवियस कमिशन्स थे, उन पे हमें क्या-क्या फीडबैक्स मिले हैं। तो वो सब चीज़ें आप अपने हाइलाइट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना अबाउट सेक्शन उसमें ऐड कर सकते हैं। अब अबाउट सेक्शन में क्या होता है, अबाउट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप क्या-क्या प्राइसिंग रख सकते हैं, या क्या-क्या आपके प्राइसेज़ हैं, ठीक है? जो भी आप आर्ट सेल कर रहे हैं, वो आप किस तरह से सेल करते हैं, किस तरह के उसके मेथड्स हैं, मतलब क्या आप कोई पैकेजेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा आप कमीशन शीट भी हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हैं। और कमीशन शीट जो है, जिस तरह ये आपको 3 नज़र आ रही होंगी, तो ये एक ही पर्सन की है, ठीक है? और उसने पहले यहाँ पे प्राइस लिस्ट डाली है कि अगर मैं इतना ड्रॉ करूँगी तो मुझे $20 रिक्वायर्ड होंगे, और अगर मैं कलरफुल ड्रॉ करूँगी तो उसके लिए $40 हैं, ठीक है? इसी तरह से फिर उसने जो डिफरेंट लेंथ के ऊपर बताया हुआ है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ें जो है वो ऑफ़र करते हैं कमीशन में, और क्या चीज़ें आप ऑफ़र नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने क्लाइंट के साथ जो है वो ट्रस्ट डेवलप कर सकें। क्योंकि जब आप एंड टाइम पे उनको बोलते हैं, जब आपके पास जो है वो कमीशन आ जाता है और तब आप उनको बताते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं ड्रॉ करेंगे, तो वो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेहतर होता है कि आप ये चीज़ें जो है वो पहले ही मेंशन कर दें कि आप ये चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं और ये चीज़ें ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कमीशन शीट बनानी है वो इसी तरह से आप बनाएँ, और आप जो है वो सिंपली इस तरह से बना सकते हैं कि वेडिंग इनवाइट्स जो हैं आप उनको ऑफ़र करते हैं, उनकी सर्विसेज़ ऑफ़र करते हैं। तो वेडिंग इनवाइट्स की सर्विसेज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने सिंपली जो है वो मल्टीपल जो है वो वेडिंग इनवाइट्स जो हैं, जैसे एक आपने वेडिंग इनवाइट क्या बनाया जिसमें एक सिंपल सा बैकग्राउंड है और पोर्ट्रेट की फॉर्म में, फिर आपने उसकी प्राइस मेंशन कर दी। फिर इसके बाद आपने जो है वो एक और वेडिंग इनवाइट की पिक्चर ऐड की,
जो आपका काम है और उसमें आपने एक सिंपल सा बैकग्राउंड ऐड कर दिया, मतलब बहुत डिटेल्ड नहीं हो, सिंपल सा बैकग्राउंड हो और जो है वो पूरा ड्रेस वगैरह उसमें आपका इंक्लूडेड हो। उसके बाद आप उसकी प्राइस उसके साथ ऐड कर दें और लास्ट में आपने क्या ऐड करना है, लास्ट में आप फिर बता देंगे अगर फुल डिटेल्ड ब्राइडल ड्रेस हो और इसके अलावा बैकग्राउंड भी डिटेल्ड हो तो उसके आप क्या चार्जेस लेते हैं। फिर इसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने बैकग्राउंड में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करवानी हैं या आपने लोग कुछ एडिशनल ऐड करवाने हैं तो उसके क्या-क्या चार्जेस होते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो है वो कमीशन शीट को जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इसको पिक्टोरियल फॉर्म में ही करना है। आप उसको मैसेजेस के फॉर्म में भी इस तरह से बना के सेव कर सकते हैं एज़ अ सेव्ड रिप्लाई और आप उसको फिर मल्टीपल टाइम्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप डीटीआईवाई चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन चैलेंजेस से ये होता है कि आपकी प्रोफाइल को जो है वो विजिट्स मिलते हैं और आपकी प्रोफाइल जो है वो लोगों को पता चलता है कि आप भी एग्जिस्ट करते हो। अब आ जाते हैं कि इंस्टाग्राम एड्स किस तरह से रन होते हैं। तो अब एड अप्लाई करने के लिए या एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करने के लिए आप आपको पहले तो ये देखना होता है कि आपकी जो इलस्ट्रेशन है वो प्यारी होनी चाहिए, वो सबसे अट्रैक्टिव इलस्ट्रेशन होनी चाहिए जिसको देखते साथ ही लोग जो है वो आपकी प्रोफाइल ओपन करने पर मजबूर हो जाए। अगर आपके पास ऐसी इलस्ट्रेशन नहीं है या आप लेट्स सपोज कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे आप कमीशन शीट भी जो है वो यहाँ पे ऐड के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फ्री सर्विस मैसेज है, आप उसका भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी आप जो है वो यहाँ से ऐड रन कर सकते हैं। अब ऐड रन करने का मेथड सिंपल होता है कि आपने कोई भी पोस्ट है, उसके साथ आपको यहाँ बॉटम पे बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन दिखेगी। अब कुछ-कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको ये बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन नहीं दिखती है। तो मेक श्योर कि आपकी जो क्वालिटी है, जो भी पोस्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तब ये आपके पास ऑप्शन शो होगी। आपने इस पे क्लिक करना है और आपको इस तरह का मैसेज दिखता है। अब ये मैसेज तब दिखेगा जब आपके पास आपने इस पोस्ट पे कोई साउंड या कोई सॉन्ग ऐड किया हुआ है या म्यूजिक ऐड किया हुआ है। तो आप उसको सिंपली बूस्ट विदाउट म्यूजिक करते हैं और फिर आपके पास ये मैसेज आता है। अब यहाँ पे आप डिपेंड करता है कि आप चाह रहे हैं कि आपको प्रोफाइल विजिट्स मिले या आप किसी वेबसाइट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं या फिर आप मैसेज पे आप उनको जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल पे इतने ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो आप उनको सिंपली मैसेज पे लेके जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि प्रोफाइल विजिट्स बनाएं, उससे आपको जो है वो फॉलोअर्स भी मिलते हैं। करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट करना है और आपको ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इस मैसेज में आप ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं कि ऑडियंस आपकी कौन सी होगी। अब एक होती है जो सजेस्टेड ऑडियंस होती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा जंक ऑडियंस आती है। एक ऑप्शन होती है कि हम खुद से ऑडियंस अपनी क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे क्रिएट योर ओन लिखा है। तो आप जब क्रिएट योर ओन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ मल्टीपल चीजें मिलती हैं कि आप ऑडियंस का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप लोकेशन चूज कर सकते हैं कि आप किन सिटीज को या किन कंट्रीज को टारगेट करना चाह रहे हैं और वहाँ की ऑडियंस लेना चाह रहे हैं। फिर आप इंटरेस्ट में कुछ टैग्स चूज करते हैं, जैसे डिजिटल आर्ट है या आर्टिस्ट हैं, ठीक है, इस तरह के टैग्स आप यहाँ पे चूज करते हैं और फिर आप देखते हैं कि एज और जेंडर किस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह से आप सारी चीजों को रेडी करते हैं और आप उसके बाद जो टिक करके इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या बजट आपने सेट करना है और क्या ड्यूरेशन होगी आपके ऐड की। तो ऐड की जो बेसिकली रिस्पॉन्स है या जो उसका लाइक रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 3 टू 4 डेज में पता चलता है। तो नॉर्मली हम इसको सबसे लोएस्ट प्राइस पे सेट करते हैं और यहाँ से हम जो है वो 5 डेज सिलेक्ट करते हैं। बीच में आप जो है वो किसी भी टाइम उसको डिलीट कर सकते हैं, पॉज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि टोटल कितना रीच होगी और यहाँ पे कितने अमाउंट जो है वो टोटल वो स्पेंड होगी। उसके बाद आप सिंपली इसको नेक्स्ट करते हैं और आपको यहाँ से ये पेमेंट मेथड पूछता है। अब पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जो है वो आप चाहें तो कोई एडिट ऐड के ऑप्शन क्लिक करते हैं, फिर आप नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आप सारी अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड करते हैं। अब कार्ड की डिटेल्स आपको कौन सी मिलेंगी, तो आप सिंपली अगर आप जो बिल्कुल बिगिनर हैं, न्यू हैं, आपको नहीं पता कि आप किस तरह से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो एक एप्लीकेशन होती है सादा पे की और उस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो है ये ऑप्शन होती है कि आप बहुत इजीली इंस्टाग्राम के ऊपर बिलिंग कर सकते हैं। तो ये वो वाली प्रोफाइल है सादा पे की और आपने सिंपली क्या करना होता है कि इस वाले ऑप्शन पे जो ग्रीन वाला है आपने इस पे क्लिक करना होता है और आपको यहाँ से ये ऑप्शन मिलती है। एक वर्चुअल ऑप्शन होती है और एक फिजिकल होती है। अब ये बेसिकली आपको पूरा वर्चुअल आपका कार्ड दिखा रहा है। आप सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी सारी डिटेल्स को इधर फिल कर देते हैं और अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ से आप फिजिकल कार्ड भी उनका जो है वो
परचेज कर सकते हैं या आप उसको मंगवा सकते हैं। फिजिकल कार्ड सादा पे का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप चाहें तो उसको भी मंगवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आप एड्स रन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि और कौन-कौन से वेज़ होते हैं जिसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं अपने कमीशन से, या हमें कमीशंस जो हैं वो कहाँ-कहाँ से मिल सकते हैं। कौन-कौन सी और इंस्टाग्राम के अलावा वेबसाइट्स हैं। तो एक हमारे पास है बिहेंस की वेबसाइट, एक फिवर है और एक अपवर्क है। ये 3 सबसे फेमस वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया है डिफरेंट हमने वेबसाइट यहाँ पे मैंने ओपन की नहीं है आपको दिखाने के लिए। ये बिहेंस की वेबसाइट है और इसके अलावा ये फिवर है और ये अपवर्क है। अब तीनों जो है हमारे पास फ्रीलांसिंग की ही वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल्स को सेट करते हैं। अब यहाँ सिंपली आपने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ चाहिए, जैसे आप चिल्ड्रन की इलस्ट्रेशन बुक सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप चिल्ड्रन इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आपको इस तरह से जो है वो डिफरेंट चीज़ें मिल जाएँगी। तो अब आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि लोग क्या चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं और आप उसके हिसाब से कोई भी आप भी बना के यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उससे आपको व्यूज़ भी मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको लोग जो है वो काम ऑफ़र करते हैं। जैसे अब यहाँ पे इसने जो है वो एक स्टोरी बनाई हुई है, चिल्ड्रन बुक स्टोरी, और उसने यहाँ पे एक छोटी-सी 2 लाइन्स की स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है? इस तरह से इसने 2 पेजेज़ बनाए हुए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, तो आप इनको जो है वो खुद से चेक कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसपे आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि आप क्या-क्या सर्विसेज़ ऑफ़र करते हैं। और फिर आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो इस पोर्टफोलियो को ऐड कर सकते हैं, इसका लिंक। उसके बाद आ जाते हैं फ़िवर के ऊपर। अब फ़िवर के अंदर हम जब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं सर्च करती हूँ फूड इलस्ट्रेशन और मैं कर दूँगी एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल फूड इलस्ट्रेशंस दिख रही हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन-सी कैटेगरी जो है वो चाहिए, तो आप उसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मुझे फूड इलस्ट्रेशन चाहिए थी, तो मैं यहाँ आ गई। अब मैं इसी तरह से मल्टीपल प्रोफाइल्स जो है वो देखूँगी कि लोग क्या सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं और क्या-क्या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कितने उनके पैकेजेज़ हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आप देखते हैं और देखने के बाद आप भी इस तरह से अपनी प्रोफाइल यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है अपवर्क। अब अपवर्क भी हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको जो है वो काम मिलता है और यहाँ पे भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रोफाइल रेडी करते हैं। अब फ़िवर में और अपवर्क में डिफ़रेंस ये होता है कि अपवर्क में लोग अपना काम पोस्ट करते हैं। जैसे किसी को कोई सर्विस चाहिए, तो वो उसको पोस्ट कर देता है और फिर मल्टीपल लोग उस पे बिड करते हैं और बिडिंग के बाद जो सक्सेसफुल बिड होती है, उसको फिर चूज़ किया जाता है। तो ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनको आप रिसर्च कर सकते हैं अगर आप इन पे जो है वो अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं अदर देन इंस्टाग्राम।